जय हिंद मेरे साथियों। आज 123 से लेकर के आपका पूरे 150 तक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स का लेसन 1 चल रहा है, यांत्रिकी मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये पूरा आप लोग एकदम बेसिक से है, फिजिक्स चल रहा है पूरा नोट्स। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एकदम रोज़ वीडियो आ रहा है फिजिक्स का, एकदम पूरा निचोड़ एकदम एक से पूरा करा देंगे। देखिए आपका 123 नंबर क्वेश्चन में एकदम पूरा धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, यानी उसका भार कब लगता है कि भारी पड़ रहा है। भार कब पड़ता है लिफ्ट में बैठे यात्री को? तो आप जानते हैं कि जब लिफ्ट, यानी बी नंबर ऑप्शन देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अधिक भार महसूस होता है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा बताइए। 4 को ऑप्शन सेट किया है। देखिए एकदम 124 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल एकदम सही होगा। यानी पृथ्वी के परितः घूमने वाले जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं उपग्रह, बाहर अगर जो गिराई जाए गेंद उससे बाहर, सैटेलाइट से बाहर, तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। जितना जितना समय में कोई उपग्रह चक्कर लगाता है उसी आवर्तकाल में वही वस्तु अपने परितः चारों ओर घूमती रहेगी। 125 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए वही क्वेश्चन था, लिफ्ट जा रही है। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार माने कम, अगर जो भार कम महसूस होगा तो नीचे, अगर जो भार कम महसूस होगा तो नीचे जाएगा, तो त्वरित गति से नीचे। अगर भार अधिक महसूस होगा तो त्वरित गति से ऊपर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था लिफ्ट वाला में, देखिए भार अधिक वाला था। भार कौन वाला था? अधिक वाला। तो इसमें हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर, अधिक वाला में ऊपर और कम वाला में नीचे, त्वरण के साथ नीचे आता है। 125 का आपका बी नंबर हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे आता है। आपका 126 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या किसी तुलकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? मैंने जो सैटेलाइट आपका हुआ वो पृथ्वी जो तल से है, कितना ऊंचाई पर उस सैटेलाइट में होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर लगभग में? तो आपको पता है कि कोई भी सैटेलाइट की ऊंचाई कम से कम तक हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कै किलोमीटर साथियों? 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट की ऊंचाई होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, 127। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती हुई क्यों प्रतीत होती है? क्यों अधिक उछलती है, क्यों? 127 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर दाम। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। याद रखिए, गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब स्मॉल जी का मान पर्वतों पर क्या होगा? कम होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उछलता है मैदान की अपेक्षा टेनिस बॉल। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, 128 में आपका कह रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मैंने पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सभी ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कह रहा है कि एकदम समाप्त हो जाए, एकदम समाप्त, लुप्त हो जाए, तो निम्नलिखित में से क्या परिमाण सही होगा? 4 ऑप्शन में क्या सही होगा आपका? तो पहला ऑप्शन में है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा, तो एकदम फिक्स है। भार में 0 हो जाएगा जब गुरुत्वाकर्षण खत्म होगा, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान आपका फिक्स होता है, कहीं जाए नहीं बदलेगा। 129 नंबर आपका क्वेश्चन है दाम, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का भाग? इसके पहले वाले वीडियो में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए 1/6 भाग आपको बता दिए हैं कि पृथ्वी पर 60 kg तो चंद्रमा पर 10 kg वस्तु दिखाएगा, तो मैंने 1/6 भाग होता है। आपका 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड, लोलक का जो आपातकाल टाइम पीरियड होता है वो आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन है,
थी द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर। लोलक नहीं समझ में, जैसे ये घड़ी होता है, घड़ी उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, ये अप डाउन इस तरह से अप डाउन करते रहता है। तो लोलक मैंने किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर कि उसका द्रव्यमान पर कि टेम्परेचर पर कि समय पर, किस पर। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई पर। जितना लंबाई होगा वही हिसाब से इसका आवर्तकाल क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी लोलक का जो ये वाला पेंडुलम होता है, लोलक ही वाला, उसी पर लंबाई पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर में है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त होती है, तो आप जानते हैं कि सी नंबर देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी में एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, तो लंबाई बढ़ेगा, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, लोलक घड़ियों को क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एकदम सी नंबर ऑप्शन 131 के। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर 132 नंबर कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल भी क्या होगा, आवर्तकाल भी आपका 2% बढ़ जाएगा, यानी आधा में चलता है। किस में चलता है, लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। अगर लंबाई 8% बढ़ेगा तो आवर्तकाल 4% बढ़ता है, यानी आधा के रूप में चलता है साथियों। आरआरबी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 133 नंबर में देखिए दाम, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 4 गुनी का है। तो अभी बताएं कि आधा होता है, यानी दुगुना हो जाएगा दाम। परसेंटेज का है चाहे गुनी का है, कुछ का है, दुगुना हो जाएगा। 4 गुना अगर जो लंबाई करेंगे तो झूलने का समय दुगुना हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका 131 का बी नंबर हो रहा है, बी नंबर। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी, जब पेंडुलम है को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि क्या होगा। आप जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, तो उसका समय अवधि बढ़ेगा, समय अवधि बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ क्या होता है, कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, यानी बढ़ेगी वहाँ पर उसका समय अवधि। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाकर उसका समय अवधि बढ़ेगा। 135 में एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p से जोड़ करते संवेग को, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, इंग्लिश में संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और द्रव्यमान को जानते हैं कि मास बोलते हैं, मास। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर यानी ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी, कैसे काइनेटिक इस एनर्जी ई के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताइए, हाँ देखिए इसको हल करते हैं। हाफ एम के जगह पर कह रहा है एम ए, द्रव्यमान एम ए है, और जो तथा संवेग क्या है, पी है। संवेग क्या है, पी, पी, तो पी संवेग पी है, यानी इसको तोड़े पड़ेगा साथियों। देखिए इसको भी का मान निकालना पड़ेगा, तो आप लोग जानते हैं, देखिए इधर हम बता देते हैं, P बराबर होता है एम भी, होता है कि नहीं होता है, P बराबर एम भी। तो यहाँ हमको भी के मान निकालना है, भी के मान, तो भी बराबर हो जाएगा P बटा एम। क्या हो जाएगा साथियों, P बटा एम, यानी भी के साथ एम चल जाएगा बटा के नीचे, यानी P बटा एम। तो भी के जगह पर हम लोग रखेंगे क्या, P बटा एम, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी P2 बटा 2। ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, P2 बटा 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का, एक मिनट रुकिए, इसका हम फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं। यह स्क्वायर ना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर ना हो जाएगा, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, साफ से हम कर देते हैं। 135 का ध्यान से देखिए, कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा निकालिए। तो आप लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हाफ के हाफ लिख दिए, गुना का चिन्ह बीच में छुपा रहता है, एम मैंने द्रव्यमान एम ही कह रहा है, भी मैंने बेग निकालना पड़ेगा। बेग आपका दिया हुआ नहीं है, ध्यान से, बेग आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली है पी, संवेग पी, तो पी बराबर होता है एम भी। पी बराबर क्या होता है, एम भी। तो भी निकालने के लिए हमको क्या करेगा, पी बटा एम हो जाएगा, भी के साथ एम है वो चल जाएगा बटा के नीचे, पी बटा एम। तो भी के जगह पर रखिए पी बटा एम, पी बटा एम, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत।
दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपका देखिए यहाँ पर है नीचे दो तो रहेगा, अब पी स्क्वायर है एम स्क्वायर है, तो एगो एम से एगो एम खत्म हो गया, एगो एम से तो एगो एम यहाँ बचेगा ना, स्क्वायर है तो एगो एम बचेगा, तो पी स्क्वायर ऊपर चल गया, पी स्क्वायर नीचे दो एगो एम बच रहा है, तो पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, यानी 135 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, पी स्क्वायर बटा 2m। हम पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड हम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करते जाएं साथियों, लाइक करना ना भूलें, दम लाइक दबा के ठोकिए दम पूरा। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136 का, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक 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 का नियम पढ़े होंगे। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? प्रत्यास्था से। आपको पता है कि प्रत्यास्था, ध्यान से, हुक का नियम किससे सिद्धांत होता है? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी इसका इंग्लिश होता है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। 137 में करा तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? आप लोग सभी जानते हैं कि तेल में कौन सा गुण पाया जाता है? द्रव में, द्रव में आपका पृष्ठ तनाव यानी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए जो देखते हैं कि पानी पर एक भी बूंद अगर जो तेल गिराइएगा तो वह पूरा फैल जाता है एकदम, देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तेल की पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन अधिक होता है, इसलिए। 138 में देखिए क्या कर रहा है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित होता है। साबुन के द्वारा जो सतह को हम लोग साफ करते हैं वो किस पर से आधारित होता है? तो आप कुछ कहे द्रव वाला में, आपको दिमाग मून के पृष्ठ तनाव मारना है। सतह साफ होता है किस सिद्धांत किस पर होता है? पृष्ठ तनाव पर। तेल फैलता है किस कारण से? पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से। आपका देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? दिमाग मून के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जैसे पानी है तो जब गिराइएगा सतह पर या आपस में ऐसे करके सिकुड़ता है, सिकुड़ता नज़दीक हो जाता है, इसका पृष्ठ तनाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाती है किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, 140 का, 140 का साथी, एक द्रव बूंद गोलीय धारण कर लेता है, क्यों? बार बार रिपीट हो रहा है दम, 1 से 2 बार दम सुनिए, दम याद करिए, पृष्ठ तनाव के कारण। एसएससी के तय एकदम रामबाण है, 140 का ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। 141 का क्वेश्चन देखिए साथियों, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते होते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? तो मच्छर को मर जाता है, बताइए। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जो मिट्टी तेल किरोसिन तेल होता है जिसको हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं, वो जब स्थिर पानी हम डालते हैं तो जो लार्वा होता है, लार्वा से ही मच्छर बनता है साथियों, तो लार्वा का जो सांस लेने में दिक्कत होता है इसलिए मच्छर कम हो जाता है, भाग जाता है। 142 देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, या पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव दम एकदम पृष्ठ तनाव मारिए, सरफेस टेंशन, चिपके वाला आ गया, सिकुड़ने वाला आ गया, तेल की बूंद पानी पर फैलने वाला आ गया, पृष्ठ तनाव मारना है दम पूरा। 143 नंबर देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में, मैंने जो देखते हैं ऊपर खोपड़िया वाला जो कार नहीं होता है, वहाँ पर एगो बालक बैठल है और गेंदवा को ऊपर सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी बताइए इसका? तो आप लोग सभी जानते हैं उसके हाथ में गिरेगा, क्योंकि जो साथ में वो चल रहा है ना, उससे बाहर से उसको लेना देना नहीं है, कार के साथ जा रहा है तो कार के बैग के ही साथ हाथ में गिरेगा, ना कि आप सोच रहे हैं स्पीड से जा रहा है तो बचवा तो आगे चल गया तो गेंदवा चल जाएगा नीचे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मान लीजिए कार है, इस पर बालक इस पर बैठा हुआ है, यहाँ फेंका है, तो इसके बैग के अनुसार ही कार के चल रहा है, इसलिए हाथ में गिरेगा, हाथ में गिरेगा। 144 नंबर देखिए, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, बर्फ के क्षैतिज समतल में मध्य में विराम स्थिति में है, ठीक है, स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? मैंने कौन सा नियम उसमें लगाएगा? यह नियम हो, एक से अधिक भी नियम लग सकता है, तो तीसरा नियम, यानी पीछे इसे घुसकेगा तो वो आगे भागेगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी तीसरा नियम आपका करेक्ट आंसर है। 145 में देखिए,
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? एकदम सही बात है। नहीं विश्वास है तो प्रैक्टिकल कर जाके घर में देखिए। कपूर के जो छोटे छोटे चूर्ण होता है वो जल पर गिराइए, एकदम नाचेगा ऊपर में, एकदम छहलाएगा। किसके कारण? तो आप जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। तेल भी पिघलता है, तेल भी मैंने एक बूंद छितरा जाता है पूरा द्रव पर पृष्ठ तनाव के कारण। ये 146 नंबर में क्वेश्चन देखिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़, देखते हैं झाग पूरा एकदम डिटर्जेंट डालिए, एकदम सरफ जिसको बोलते हैं, डिटर्जेंट डालिए उसमें झाग एकदम ऊपर ऊपर दम हो जाता है फेन, तो उसका होता है पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यानी 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साबुन को जल में घोलिएगा तो घटेगा। साबुन से क्या होता है? पृष्ठ तनाव घटता है और सरफ से बढ़ता है। ये दोनों एकदम पॉइंट एकदम याद रखिएगा। साबुन देखते हैं हाथ, देखिए साबुन हम लोग नहाने के यूज में यूज लेते हैं और सरफ आप लोग कपड़ा धोने के यूज में। तो सरफ से क्या होता है कि हाथ में जो है उसका पूरा एकदम अथी टाइप का होता है, थोड़ा हार्ड होता है सरफ, हाँ साबुन थोड़ा कम होता है। तो यानी साबुन को जल में घोलते हैं तो डाउन होगा पृष्ठ तनाव और सरफ से अप होगा, बढ़ेगा। 148 नंबर में देखिए। संभवतः कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि 148 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। संवातक कमरे की, जो संवातक कमरा होता है छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा, संवातक मैंने समझिए एग्जॉटर, संवातक मैंने क्या समझिएगा? एग्जॉटर, समझ में आता है? संवातक जैसे ही मान लिया जाए ये पूरा मकान हुआ तो मकान के ऊपर ही मान लिया जाए छत है, ऊपर वाला ये छत है, छत के नीचे एकदम यहाँ पर देखिएगा तो एक एग्जॉटर फैन लगा रहता है, अंदर के हवा को बाहर फेंकता है, अंदर के हवा को बाहर फेंकता है, जिसको हम लोग संवातक बोलते हैं, इंग्लिश में एग्जॉटर बोलते हैं। यानी अंदर के बाहर गर्म हवा को बाहर फेंकना। तो छत के निकट लाए जाते हैं, यानी ऊपर छत्ता से एजा लगाया जाता है, ना कि छत्ता यहाँ है आइए एजा पर एग्जॉटर लगाएंगे, कोई काम के नहीं रहेगा क्योंकि गर्म हवा नीचे नहीं। 1 मिनट कट गया। हाँ देखिए साथियों, संवातक जो है वो छत, कमरे के छत के निकट ले जाते हैं। कहने का मतलब देखिए ये घर हुआ, ये आपका छत है तो संवातक यहाँ पर लगेगा ना कि नीचे, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर रहती है। तो गर्म हवा छत यहाँ पर रखेगा तो क्या होगा? बाहर निकालेगा एग्जॉटर, संवातक मैंने एग्जॉटर, अंदर का हवा को बाहर छोड़ना। तो आपका करेक्ट आंसर, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है, यानी गर्म हवा ऊपर उठता है और बाहर चली जाती है, बाहर चली जाती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 148 का। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन साथियों, 149 नंबर दाम, अब ज़्यादा नहीं है, अब 4-5 का और है। देखिए असर्सन रीजन का कथन मैंने असर्सन है, कारण मैंने रीजन, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। अपमार्जक मैल कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, बात तो सही है। फिर कारण में है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाता है, एकदम दोनों बात सही है, दोनों फॉलो भी कर रहा है, एकदम दोनों सही है। और एक की व्याख्या और एक की व्याख्या कर रहा है, हाँ और एक की व्याख्या, ये सही है, ये आपका सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही। अपमार्जक देखिए नंबर क्या, अपमार्जक मैल कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल वगैरह निकाल देते हैं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, बात तो सही है, व्याख्या भी कर रहा है, यानी 149 का ये नंबर हो जाएगा। इसके पहले वाले देखिए क्वेश्चन आया था कि अपमार्जक जो है डिटर्जेंट वो बढ़ा देता है पृष्ठ तनाव को। और एक लास्ट आपका क्वेश्चन 150 में, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता अंतरिक्ष में, इसलिए सीधे खड़ा नहीं रह सकता। हम लोग सीधे ज़मीन पर रहते हैं खड़ा, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के बल, न तो हम हवा में उड़ते रहते हैं हम लोग साथियों। ध्यान से आप वीडियो को एकदम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कर लें।